सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। शक्ति की आराधना में जुटे पुलिस कप्तान। गुना पुलिस कप्तान शक्ति की उपासना कर रहे। नवरात्रों में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व। नवरात्रों में शक्ति की आराधना करने का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के भक्त अलग अलग तरीके से देवी की उपासना करते हैं। गुना के पुलिस कप्तान राजीव कुमार मिश्रा भी देवी भक्ति में लीन दिखाई दिए। मां काली का पूजन करने के लिए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने देवी की आरती उतारी। पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प भी लिया। एक ऐसा शख्स जिसे आरोन का स्नेक मैन कहा जाता है, ये बड़े से बड़े सांपों को पकड़कर उसे सही जगह पर छोड़ते हैं। जिन सांपों को देखकर लोगों को सांप सूंघ जाता है, उन खतरनाक सांप के साथ यह शख्स खेलता नजर आता है। भानु अब तक लगभग 5000 से अधिक सांपों को पकड़ चुके हैं। जहरीले सांपों का आमना सामना भानु के लिए खेल बराबर है। भानु को लगभग 50 से अधिक बार सांप काट चुके हैं। भानु पिछले 2 सालों से सांपों को पकड़ रहे हैं। भानु गुना जिले के आरोन के रहने वाले हैं। लोगों को अगर सांप कहीं नजर आता है तो भानु को सांप का रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है। महिला के कच्चे घर पर उसी के जेठ ने चला दिया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से पूरा घर किया तहस नहस। महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फरियादिया जरीना बानो पत्नी जावेद खां उम्र 35 साल निवासी रुठियाई द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और बताया कि भे उसकी लड़की रानू बानो के साथ घर पर थी। उसका पति नौकरी करने के लिए बाहर गया हुआ है। विगत 8 अक्टूबर को शाम 4 बजे जब वे अपने हिस्से के पुराने कच्चे मकान पर मिट्टी लगा रही थी, तभी बाहर की दीवार गिरने की आवाज आई, वहीं ट्रैक्टर चलने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो उसका जेठ ईशाक पुत्र काशिम खान ने ट्रैक्टर पर पंजा लगाकर उसके घर में टक्कर मार दी, जिससे दीवार गिर गई, साथ ही और सामान भी नीचे गिर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जब इसका विरोध किया तो उसका जेठ बोला कि पुराने मकान को हटाओ और गंदी गंदी गालियां दी गईं। इस घटनाक्रम की रिपोर्ट जरीना बानो द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है और उच्च कार्यवाही की मांग की गई है। रेत के अवैध भंडारण पर 15 लाख रुपए का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा ग्राम मालोनी निवासी जसरत सिंह, विष्णु सिंह मीना पुत्रगण लक्ष्मी नारायण तहसील चाचौड़ा गुना के विरुद्ध आदेश पारित कर रेत के अवैध भंडारण के प्रकरण में 15 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड कुमराज के द्वारा कश्मीर में धर्म के आधार पर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के द्वारा की जा रही हिंदुओं की हत्याएं, समूचा देश कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा है। ये संदेश देने के लिए आज बजरंग दल प्रखंड कुमराज के द्वारा आतंकवाद का एवं पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिव्यांग जन को राज्य में संचालित होने वाली बसों में 50% की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार एक मामला गुना में आया, जब दिव्यांग व्यक्ति से अधिक किराया लिया गया। दिव्यांग व्यक्ति ने जब आरटीओ से शिकायत की तो उन्होंने बस के गंतव्य तक पहुंचने से पहले किराया वापस कराया। प्राप्त जानकारी अनुसार गुना के जयराम धुरिया ने आरटीओ रवि वरेलिया को दूरभाष पर शिकायत की। श्रीमती रीना दिव्यांग है और उनसे बस स्टाफ ने पूरा किराया ले लिया है, जबकि उनके पास आरटीओ द्वारा जारी दिव्यांग कंसेशन पास मौजूद है।
खाद्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण कर होटल रेस्टोरेंट के लिए खाद्य सामग्री के लिए नमूने। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के आदेश अनुसार मिलावट एवं मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शिवरे एवं मनोज रघुवंशी द्वारा होटल सनी विस्टा प्राइवेट लिमिटेड एवी रोड गुना औचक निरीक्षण किया गया। उक्त होटल में रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। उक्त होटल के रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। रेस्टोरेंट में तैयार किए जा रहे भोजन एवं भोजन बनाने में उपयोग की जा रही सामग्री को देखा गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में तैयारी की गई दाल एवं बटर पनीर मसाला व उपयोग के लिए संग्रहित आटा इडली मिक्स एवं धनिया पाउडर की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए। अपनी जान की परवाह न कर सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की। जिला चिकित्सालय गुना के स्टाफ ने पेश की कामयाबी की दास्तां। जिद और कामयाबी की अद्भुत दास्तां। जिला चिकित्सालय गुना की सफलता की कहानी मैटरनिटी विंग से शुरू होती है। इस काल में हर व्यक्ति भयग्रस्त था, घर से बाहर निकलने में डर रहा था, किंतु मैटरनिटी विंग जच्चा खाना की टीम लगातार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही थी। इस काल में जब जनमानस कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने पर आइसोलेट हो रहा था, तब स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कार्य की अद्भुत मिसाल पेश की गई। संदीप सोलंकी 1 वर्ष के लिए जिला बदर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी फ्रैंक नोबल ए ने संदीप पुत्र शुभ नारायण सोलंकी उम्र 25 वर्ष निवासी लूशन बगीचा थाना कैंट गुना को पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। संदीप के विरुद्ध कैंट थाना एवं कोतवाली में विभिन्न मामलों में 21 अपराध पंजीबद्ध हैं। संदीप सोलंकी को 1 वर्ष के लिए गुना जिले एवं आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए। मद निषेध सप्ताह अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए दिलाई शपथ। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा वर्तमान में चल रहे मद निषेध सप्ताह अंतर्गत कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को नशा मुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया एवं उनको शपथ दिलाई कि मैं अपने परिवारजनों एवं परिवारजनों के साथ समाज के लोगों को मद निषेध हेतु प्रेरित करती रहूंगी तथा गांधी जी के नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार बनाने में सहयोग प्रदान करूंगी। गुना में पत्नी द्वारा लगाए गए दहेज प्रताड़ना के केस की पेशी करने आए पति ने ससुर के साथ गाली गलौज कर दी। साथ ही ससुराल वालों को उनके व्हाट्सएप नंबरों पर गंदे मैसेज भी भेजे। ससुर की शिकायत पर पुलिस ने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी भोपाल से गुना पेशी करने आया था। शुक्रवार शाम की ये घटना बताई जा रही है। शहर के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले अखिल उद्दीन जमाली ने कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। गुना में दुष्कर्मी को हुई जेल। बांसकड़ी की रहने वाली युवती से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सुनवाई के दौरान फरियादी की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक परवेज अहमद खान ने की। 18 जनवरी 2019 को बांसखेड़ी निवासी युवती ने मां के साथ कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहल्ले में रहने वाला विकास कुशवाहा उसके घर में घुस आया, उसके साथ गलत काम किया। वारदात के उक्त वक्त घर पर परिजन नहीं थे। यही नहीं, आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। कैंट पुलिस ने युवती का बयान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया। गुना में दुष्कर्मी को हुई जेल। बांसकड़ी की रहने वाली युवती से ज्यादती के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सुनवाई के दौरान फरियादी की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक परवेज अहमद खान ने की। 18 जनवरी 2019 को बांसखेड़ी निवासी युवती ने मां के साथ कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहल्ले में रहने वाला विकास कुशवाहा उसके घर में घुस आया, उसके साथ गलत काम किया। वारदात के उक्त वक्त घर पर परिजन नहीं थे। यही नहीं, आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। कैंट पुलिस ने युवती का बयान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया। प्रोफेसर आरसी घावरी के स्थानांतरण पर छात्रों ने दी भावभीनी विदाई। शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर आरसी घावरी के स्थानांतरण पर छात्रों ने दी भावभीनी विदाई। शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर आरसी घावरी का प्रशासकीय स्थानांतरण शासकीय महाविद्यालय धार में हो गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्रों ने गत दिवस प्रोफेसर रमेश चंद्र घावरी को सम्मान समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी।
धूमधाम से मनाई महाराजा अग्रसेन की जयंती। महाराज अग्रसेन की जयंती नगर बीनागंज के बसंत विहार गार्डन में अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अग्रवाल समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर में हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राघोगढ़ में आतंकवाद का जलाया गया पुतला। सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर शनिवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती सुमन गांगिल द्वारा 55 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई एवं उनका आवश्यक परामर्श एवं उपचार किया गया। गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा जनपद पंचायत आरोन की ग्राम पंचायत बारौद में पानी का टैंकर उपलब्ध कराया गया। रहवासियों को आ रही थी पेयजल की समस्या। रविवार को कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज शहरी क्षेत्र में मानस भवन, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी, शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा, सिविल डिस्पेंसरी कैंप टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी, गुना टीकाकरण केंद्र पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे। बजरंग दल ने जलाया इस्लाम जिहादी आतंकवाद का पुतला। आज 9 अक्टूबर को आरोन के दास हनुमान मंदिर चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में हुई हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू की घाटी में 1990 दशक की घटनाओं को फिर से दोहराने की कोशिश इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा की जा रही है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। विगत दिनों जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में इस्लामिक आतंकवादियों ने मुस्लिम और हिंदू धर्म का पूछकर हिंदू और सिख शिक्षकों को गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवाद का पुतला भी मकसूदनगढ़ के मुख्य चौराहों पर बजरंग दल द्वारा जलाया गया, जिसमें बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए और एक सुर में आतंकवाद का जमकर विरोध किया। 1990 के दशक में जैसे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था कश्मीर घाटी में, वैसे ही घटना दोबारा दोहराई जा रही है कश्मीर घाटी में। उसका बजरंग दल विरोध करता है और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसका विरोध है। आज पूरा बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसका विरोध कर रहा है। ये एक संकेत मात्र है। अगर आतंकवादी इस चीज से सबक ले लेते हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, कश्मीर नहीं तो बजरंग दल उनके घर में घुस के उन्हें मारेगा। ये आज उन्हें संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे बजरंग दल देश की किसी भी संकट की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहा है, देश के साथ रहा है और देश के साथ रहेगा। श्री जिण माता सेवा समिति गुना द्वारा शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर दूसरा मंगल पाठ श्री कृष्ण गर्ग बिमल गर्ग के स्वनिवास उदासी आश्रम में किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी विवेक गर्ग ने बताया, जिसमें माता रानी का श्रृंगार किया गया और गणेश वंदना के साथ मंगल पाठ बड़े ही साज बाज के साथ किया गया एवं समिति के सभी वरिष्ठ जन और महिलाएं सहित सामूहिक रूप से पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद जिला गुना द्वारा आज आतंकवाद का जलाया गया पुतला और किया गया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में हुई हिंदुओं की हत्याओं का किया गया विरोध। बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का पुनर्वास एवं स्वच्छंद विचरण ही कर सकता है। आतंकवाद का सफाया बीहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कश्मीर में 5 दिनों में 7 भारतीयों की नृशंस हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज केंद्र सरकार से कहा कि वे जिहादी आतंकवाद पर नकेल कसने हेतु पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएं तथा हिंदुओं के पुनर्वास व घाटी में उनके स्वच्छंद विचरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। संपत्ति कर के बकायेदारों के घर जाकर नगरपालिका टीम ने ढोल बजा चस्पा किया नोटिस। 7 दिनों में भरना होगा संपत्ति कर। शहर के नामचीन लोगों की संपत्ति कर पर होगी बड़ी कार्रवाई। शिव शक्ति झांकी समिति हीराबाग द्वारा विगत 26 वर्षों से मां दुर्गा की झांकी लगाई जा रही है, जिसमें मां के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे नरसिंह अवतार दिखाया गया है।
भवानी संगठन हाट रोड पर विगत 15 वर्षों से लग रही है माँ दुर्गा की झांकी। सिंह पर सवार माँ बड़े ही अलौकिक लग रही हैं। जगदीश कॉलोनी में स्थित बाल झांकी समिति द्वारा विगत 7 वर्षों से माँ दुर्गा की झांकी लगाई जा रही है। यहाँ पर माँ दुर्गा की झांकी देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। शक्ति की आराधना में जुटे पुलिस कप्तान। गुना पुलिस कप्तान शक्ति की उपासना कर रहे। नवरात्रों में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व। नवरात्रों में शक्ति की आराधना करने का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा के भक्त अलग अलग तरीके से देवी की उपासना करते हैं। गुना के पुलिस कप्तान राजीव कुमार मिश्रा भी देवी भक्ति में लीन दिखाई दिए। माँ काली का पूजन करने के लिए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा पांडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने देवी की आरती उतारी। पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प भी लिया। अभी हमारा नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माँ शक्ति के 9 दिन का आराधना का अवसर है। सभी खुशी और उल्लास के साथ इस अवसर को मना रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी आपसी सौहार्द से, प्रेम से इसको मनाएं। कोरोना का खतरा टला नहीं है, उसका ध्यान रखें। कोविड का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का सब उपयोग करें और सभी अत्यंत उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है नगर में। धन्यवाद। बजरंग दल ने जलाया इस्लाम जिहादी आतंकवाद का पुतला। आज 9 अक्टूबर को आरोन के दास हनुमान मंदिर चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में हुई हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू की घाटी में 1990 दशक की घटनाओं को फिर से दोहराने की कोशिश इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा की जा रही है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। विगत दिनों जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में इस्लामिक आतंकवादियों ने मुस्लिम और हिंदू धर्म का पूछकर हिंदू और सिख शिक्षकों को गोली मारकर हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। क्या पद पर हैं आप? बजरंग दल जिला सह संयोजक। आज बजरंग दल द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, कैसा क्या मामला है, बताएं। कश्मीर में विगत दिनों 7 भारतीयों की नृशंस हत्या करने के विरोध में पूरे भारत में आज 9 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि विगत दिनों कश्मीर में 5 दिन से लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। उसके विरोध में हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान और आतंकवादियों को चेता रहे हैं कि अगर समझ जाएं, अगर नहीं समझेंगे तो हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और जाके जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी हैं और जो आतंकवादी हैं उनको घर घर में घुसकर मारेंगे। अभी हम विरोध प्रदर्शन करके प्रशासन को और सभी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, जिहादी हैं, जो इस्लामिक संगठन हैं, जो भारत में घुसकर हिंदू बहन बेटियों के साथ जिहाद कर रहे हैं, उन लोगों को हम चेता रहे हैं कि समझ जाएं, नहीं समझेंगे तो घर घर में घुसकर मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ऐसा शख्स जिसे आरोन का स्नेक मैन कहा जाता है, ये बड़े से बड़े सांपों को पकड़कर उसे सही जगह पर छोड़ते हैं। जिन सांपों को देखकर लोगों को सांप सूंघ जाता है, उन खतरनाक सांप के साथ यह शख्स खेलता नजर आता है। भानु अब तक लगभग 5000 से अधिक सांपों को पकड़ चुके हैं। जहरीले सांपों का आमना सामना भानु के लिए खेल बराबर है। भानु को लगभग 50 से अधिक बार सांप काट चुके हैं। भानु पिछले 2 सालों से सांपों को पकड़ रहे हैं। भानु गुना जिले के आरोन के रहने वाले हैं। लोगों को अगर सांप कहीं नजर आता है तो भानु को सांप का रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है। अरे ये तो बेहतरीन ही है यही। बहुत बढ़िया। अरे भैया भैया पैर पैर नहीं कर रहे में कितने कर लो दर्शन। क्या बना दी क्या?
आतंकवाद का पुतला भी मकसूदनगढ़ के मुख्य चौराहों पर बजरंग दल द्वारा जलाया गया, जिसमें बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए और एक सुर में आतंकवाद का जमकर विरोध किया। 1990 के दशक में जैसे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था कश्मीर घाटी में, वैसे ही घटना दोबारा दोहराई जा रही है कश्मीर घाटी में। उसका बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसका विरोध है। आज पूरा बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसका विरोध कर रहा है। ये एक संकेत मात्र है। अगर आतंकवादी इस चीज से सबक ले लेते हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, कश्मीर नहीं तो बजरंग दल उनके घर में घुस के उन्हें मारेगा। ये आज उन्हें संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पे बजरंग दल देश की किसी भी संकट की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहा है, देश के साथ रहा है और देश के साथ रहेगा। संपत्ति कर के बकायेदारों के घर जाकर नगरपालिका टीम ने ढोल बजा चस्पा किया नोटिस। 7 दिनों में भरना होगा संपत्ति कर। शहर के नामचीन लोगों की संपत्ति कर पर होगी बड़ी कार्रवाई। आज दिनांक तक बकाया है। वेतन द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि संपत्ति पर अवशेष जमा राशि कराने हेतु आपको बिल क्रमांक 0161 दिनांक 15/8/2020 तथा मांग पत्रक 482695766667 दिनांक 18/9/2020 पहले दिया जा चुका है, जिनकी तामीलें भी हो चुकी हैं, परंतु आपने संपत्ति कर राशि ₹8,96,069 आज दिनांक तक जमा नहीं कराए हैं। अतः पुनः यह स्मरण भेजा जाता है कि 7 दिवस में आपने कर की राशि जमा नहीं कराई तो आगामी कार्रवाई धारा 167(4) के अंतर्गत कुर्की की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद जिला गुना द्वारा आज आतंकवाद का जलाया गया पुतला और किया गया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर में हुई हिंदुओं की हत्याओं का किया गया विरोध। बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का पुनर्वास एवं स्वच्छंद विचरण ही कर सकता है। आतंकवाद का सफाया बीहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कश्मीर में 5 दिनों में 7 भारतीयों की नृशंस हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आज केंद्र सरकार से कहा कि वे जिहादी आतंकवाद पर नकेल कसने हेतु पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएं तथा हिंदुओं के पुनर्वास व घाटी में उनके स्वच्छंद विचरण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू समाज है उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, नृशंस हत्या हुई है 7 लोगों की। इसके लिए केंद्रीय अपने मंत्री ने निर्णय लिया है कि देश के अंदर जो भी आतंकवादी आतंक करेगा उसके साथ एक बजरंग दल का कार्यकर्ता खड़ा होगा और पूरे देश में हिंदुओं के संग कहीं भी कोई गलत क्रिया होती है या किसी की हत्या की जाती है उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे हिंदू समाज के साथ खड़ा है। इस उपलक्ष्य में आज आतंकवाद का पुतला जा रहा है, पुतला और प्रदर्शन किया। क्या नाम है भाई? सुरेश शर्मा, विभाग मंत्री। श्री जिण माता सेवा समिति गुना द्वारा शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर दूसरा मंगल पाठ श्री कृष्ण गर्ग विमल गर्ग के स्वनिवास उदासी आश्रम में किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी विवेक गर्ग ने बताया, जिसमें माता रानी का श्रृंगार किया गया और गणेश वंदना के साथ मंगल पाठ बड़े ही साज बाज के साथ किया गया एवं समिति के सभी वरिष्ठ जन और महिलाएं सहित सामूहिक रूप से पाठ किया गया।
जगदीश कॉलोनी में स्थित बाल झांकी समिति द्वारा विगत 7 वर्षों से मां दुर्गा की झांकी लगाई जा रही है। यहाँ पर मां दुर्गा की झांकी देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भवानी संगठन हाट रोड पर विगत 15 वर्षों से लग रही है मां दुर्गा की झांकी। सिंह पर सवार मां बड़े ही अलौकिक लग रही हैं। शिव शक्ति झांकी समिति हीराबाग द्वारा विगत 26 वर्षों से मां दुर्गा की झांकी लगाई जा रही है, जिसमें मां के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे नरसिंह अवतार दिखाया गया है।